नमस्कार, रिपब्लिक बिहार आप देख रहे हैं। अभी हमारी मौजूदगी पारू विधानसभा में है और अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए रंजना कुमारी जी है और पारू विधानसभा के संभावित प्रत्याशी माने जाए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका भी। जनसुराज पारू में किस तरह से काम कर रही है? बहुत बेटर काम हो रहा है और जैसा प्रशांत जी का विचारधारा है तो उस विचारधारा से प्रभावित होकर जनता जनार्दन जो पारू की है, जिस चीज़ को समझा था अभी तक कि कुछ हो नहीं सकता है, नेता ठगी का काम करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने जब प्रशांत जी की विचारधारा को यहाँ रखा, यहाँ जनता जनार्दन के बीच समावेशित कर दिया, तो जनता उसमें रम गई है। और अब रम गई इस कदर से कि अब घर से लेके गांव से लेके अपने पंचायत, अपने राज्य से लेके पूरा बिहार को बदलने में अग्रसर भूमिका निभा रही है। ऐसे काम कर रही है यहाँ जनसुराज। युवाओं में, महिलाओं की रगों में, नसों में खून भरकर दौड़ता है जनसुराज। तो अब इससे अहम और क्या मैं बताऊं। अच्छा, बिहार में जनसुराज का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजनीतिक दल में समाहित हुई है, बहुत सारे रैलियां हो रहा है, पदयात्रा हो रहा है, क्या उद्देश्य है जनसुराज? पदयात्रा तो अभी तक मैंने देखा नहीं, प्रशांत जी को छोड़कर और किसी ने नहीं किया। महात्मा गांधी ने किया था इसका शुरुआत, उसके बाद ये छोटे गांधी के रूप में हमारे प्रशांत किशोर आए हैं जो बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं। ये हेलीकॉप्टर से जो उतर कर अभी तक नेता आते रहे हैं जनता के बीच में, सिर्फ उनका यहाँ बहुलता दिखा है। लेकिन जो प्रशांत किशोर जी हर घर पहुँचे हैं पदयात्रा करते हुए, हेलीकॉप्टर से नहीं, ध्यान दीजिएगा, पदयात्रा करते हुए, पैर में कीचड़ भी लगा है, धूल भी लगी है, मिट्टी भी लगी है। तो जो नेता धूल, मिट्टी और कीचड़ की परवाह न करते हुए हर घर पहुंचे, तो वैसे नेता का अनुसरण हर कोई करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि वो दर्द निवारण करने वाला मसीहा बनकर आ रहा है जनता जनार्दन के बीच में। तो जनता इस चीज़ को समझती है, तो हेलीकॉप्टर वाले नेता को बाय बाय करती है और प्रशांत किशोर जी की विचारधारा के साथ जुड़कर प्रशांत किशोर जी के आगमन पर उत्साहित है। और अभी वर्तमान में पारू ही नहीं, पूरे बिहार राज्य की जनता प्रशांत जी की विचारधारा से बहुत प्रभावित होकर खुश है। और जहाँ तक राजनीतिक पहलू की बात है, तो कौन सी रैली की बात आप करते हैं? जहाँ जिसकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, और उनके टीचर को जबरदस्ती गाड़ी दे दी गई है कि आपको इतनी गाड़ियाँ भर कर लानी है, बसें भर कर लानी है। जीविका दीदी को टॉर्चर करके कहा गया है आप लोग को आना है, 500-500 हजार रुपये देकर रैलियों में बुलाया जा रहा है। ये मैं नहीं कह रही, ये जिनकी सरकार है, उनके तथाकथित जो छोटे छोटे नेता हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो कह रहे हैं, उनका वीडियो वायरल हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जब रैलियां की जा रही हैं, भीड़ को भरा जा रहा है, इस स्थिति में अपने ही कर्मचारियों के द्वारा दबाव बनाकर, तो उसको रैली तो नहीं कहेंगे। अभी प्रशांत किशोर जी 31 जुलाई को पारू विधानसभा के सरैया प्रखंड में आ रहे हैं। एक ग्राउंड यहाँ है जिसमें तेजस्वी यादव भी कभी आए, मोदी जी का भी आगमन हुआ, बहुत सारे नेता आते जाते रहे हैं, जॉर्ज फर्नांडिस आए हैं, मुरली मनोहर जोशी आए हैं। लेकिन अभी जो प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं, तो उस ग्राउंड की जो खासियत है वो दिखेगी। कैसे वहाँ पर दिल रखने की जगह नहीं मिलेगी, ये अभी 31 जुलाई का समय बताएगा। अच्छा, बिहार के जो भी दल है वो आरोप लगाते हैं कि जनसुराज फंडिंग इतना करता कहाँ से है, कहीं से कोई फंडिंग वगैरह आ रहा है, ये सब आरोप लगाता है। इस पर आप क्या कहें? अब फंडिंग आ रहा है तो इस पे किसी को क्या आपत्ति है? अगर फंडिंग हो रही है, सबसे पहले ये देखना चाहिए कि वो फंडिंग अगर आ भी रही है कहीं से, तो वो खर्च कहाँ किया जा रहा है। जनता जनार्दन की मतलब जो सोच है, जो जगह है जहाँ पर उनके क्या बोले कि विकास के लिए, वहाँ उसको व्यय किया जा रहा है ना, लूटा तो नहीं जा रहा, खर्च ही किया जा रहा है। अगर प्रशांत जी के पास पैसे हैं, जनसुराज पार्टी के पास पैसे हैं, तो वो अच्छी चीज़ों में जा रही है, जनता जनार्दन की खुशी और विकास के लिए जा रही है, शिक्षा दीक्षा के लिए जा रही है। तो ऐसी स्थिति में ये बात बेमानी है, ये रखा जाए। ऐसे विपक्षी दल तो कुछ भी बोलते हैं, बोलने में क्या टैक्स लगता है। अच्छा, पारू में आपका कैसा तैयारी? पारू में भी प्रत्याशी हूँ, विधानसभा की प्रत्याशी हूँ, और चूँकि पारू शब्द शक्ति का प्रतीक माना जाता है, तो ऐसे में एक डिसिप्लिन की भी व्यवस्था यहाँ जरूरी है करनी। शक्ति के साथ सख्ती का भी अगर प्रयोग किया जाए, तो पारू विधानसभा में जो इसकी घोर कमी दिख रही है, वो अभी पूरी करने की मैंने कोशिश की है। और जो 20-20 साल से यहाँ तथाकथित नेता रह चुके हैं,
और जो वर्तमान में हमारी सरकार है, विधायक हैं हमारे, उन्होंने विकास के नाम पर कुछ भी नहीं दिया जनता को। विकास किया, 5 करोड़ रुपए जो सरकार देती है विकास के लिए, हमारे और जनता जनार्दन की विकास के लिए, वो विकास मुझे दिखता है, लेकिन विधायक के यहाँ दिखता है। उनका 5-5 पेट्रोल पंप दिखता है, 3-3 होटल, सिन्हा जैसे 5 तल्ला 6 तल्ला होटल दिखता है। ये नहीं मुझे दिखता कि कभी जनता जनार्दन के नाम पर भी कुछ हो। तो विकास तो है, लेकिन नेता के यहाँ है। जनता जनार्दन का विकास नहीं, क्षेत्र का विकास नहीं। तो ये कह सकते हैं कि विकास है, लेकिन जनता के द्वार नहीं, नेता के द्वार है। महत्वपूर्ण सवाल है। बिहार में जितने भी राजनीतिक पार्टी है, सभी का ये वादा रहता है कि हम शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे काम करेंगे। जनता कैसे भरोसा करे कि जनसुराज इसको बदलाव करेगा ही करेगा? कैसे भरोसा? रोड मैप है। हाँ बिल्कुल है ना। देखिए अभी क्या चल रहा है, अभी 15 साल से नीचे के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दीक्षा देने की बात कही गई है। हर प्रखंड में 2 से 3 नेतरहाट जैसे स्कूल खोलने की व्यवस्था की गई है। सबसे पहले तो शिक्षा की ये बेहतर व्यवस्था देखिए। प्रशांत ने आते आते इसका ऐलान किया, क्या अभी तक ऐसा हुआ है? मिल रहा है, स्कूलों में भी ऐसी शिक्षा मिल रही है, लेकिन जहाँ पिलुआ वाला खिचड़ी खाने को बच्चे भी बस है, पानी जैसा दाल पीने को भी बस है। हाँ, कहा जाता है कि बहुत अच्छा स्कूल का भवन है, लेकिन क्या जहाँ प्लास्टर झरा हुआ है, छत नहीं है, कुछ भी है, घास हुआ हुआ है, वहाँ उसी जगह पर बैठा के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं। क्या शिक्षा का माहौल दे रहे हैं? माहौल ही पहले सही नहीं है, उसके बाद घूस देकर आप जैसे तैसे टीचर को रख दे रहे हैं। तो ये शिक्षा देंगे? जो 10 लाख 15 लाख घूस देकर टीचर की नौकरी पाए हैं, वो पढ़ाएंगे बच्चों को, जिनको शुद्ध से अपना नाम भी लिखने नहीं आता। जनवरी का स्पेलिंग बोलिए तो JAUNARRY लिखते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब टीचर आ रहे हैं पढ़ाने, तो शिक्षा दीक्षा की क्या स्थिति रखा जाएगा? पारू की जनता अगर अर्चना कुमारी को मौका देती है, तो किस मुद्दे पे काम करेंगे? देखिए, 5 अहम मुद्दे हैं यहाँ पर। सबसे पहले हमारे क्षेत्र की एक सरैया पुल है, वो पुल का जाम है, उस जाम से निजात दिलाना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा है लक्ष्मीपुर अरार का एरिया, बगल में हमारा पड़ोसी है वैशाली। तो वैशाली में शांति स्तूप है, वहाँ गौतम बुद्ध की ज्ञान स्थली है, उसको डेवलप किया गया। लेकिन हमारा लक्ष्मीपुर अरार का एरिया अभी तक इतिहास के पन्नों में गुम है। तो वहाँ पर अगर इस चीज़ को उठाया जाए कि भाई ये भी यहाँ ज्ञान स्थली है, सबसे ऐतिहासिक ज्ञान स्थली पहली जो रियल में है वो लक्ष्मीपुर अरार का एरिया माना जाता है। और ये मैं भी नहीं कह रही, यहाँ के लोग नहीं कह रहे, इतिहास के पन्नों में दर्ज है। बगल में हमारे पर्यटन मंत्री हैं राजू सिंह, अभी तक संज्ञान नहीं लिए। तो ये क्या है? यहाँ पर अगर इस एरिया को डेवलप किया जाए तो यहाँ स्वरोजगार मिलेगा, अच्छे रेस्टोरेंट होटल खुलेंगे, पर्यटन स्थल बनेगा, यहाँ पर लोगों में मतलब स्वरोजगार की क्षमता बढ़ेगी, एरिया डेवलप होगा। तीसरा चीज़ है हमारे सरैया प्रखंड में ही बसरा बिहार का हॉस्पिटल, वहाँ भी बहुत पैसे लगाकर उस हॉस्पिटल का निर्माण किया गया, लेकिन आज जाके देखिए उस हॉस्पिटल में न एक डॉक्टर है न एक पेशेंट है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पारू हॉस्पिटल भी पारू विधानसभा अंतर्गत में आता है। हाँ बिल्कुल। पारू सरकारी हॉस्पिटल में आज तक जो भी पेशेंट आते हैं उनका इलाज किसी निजी अस्पताल में कराया जाता है। क्या आपके संज्ञान में मामला? बिल्कुल 2-2 लाख रुपए महीना यहाँ पर अलग डिस्पेंसरी खोलकर, क्लिनिक खोलकर डॉक्टर्स कमा रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटल में नहीं बैठ रहे हैं। क्यों? इसके पीछे क्या रीज़न है? कभी किसी ने जाना? विधायक जी ने संज्ञान लिया? नहीं लिया। किसका काम है ये करना? हॉस्पिटल में आज तक रेफर की व्यवस्था खत्म नहीं करेंगे। 20 वर्ष से हमारे विधायक यहाँ विधानसभा की सीट पर आसीन है, कुर्सी पर चिपके हुए हैं, लेकिन 20 वर्ष में रेफर की व्यवस्था भी यहाँ पारू विधानसभा से खत्म नहीं करी गई। क्यों? ये जवाबदेही किसकी है? 20 वर्ष में एक बच्चा माँ की कोख से निकलकर पिता के कंधे पर जाता है और वहाँ से अपनी मिट्टी, अपनी मातृभूमि, अपने गांव की मिट्टी लगाता है तलवे में, जवान होता है। 20 वर्ष बाद उसको परदेसी बना देते हैं हम लोग, हाँ, कि बाहर जाओ, कमाओ खाओ, परिवार की लाठी बन जाओ, अन्नदाता बन जाता है। और हमारे 20 वर्ष में हमारे विधायक जी, सवाल तो ये बनता है ना, जनता जनार्दन करती है कि 20 वर्ष में जब हमारा बेटा इतना बड़ा हो गया कि हमारा अन्नदाता घर का लाठी बन गया, तो क्या पारू विधानसभा मेरा 20 वर्ष में एक ही आदमी के हाथ में बड़े से और छोटा हो गया? 20 वर्ष से पारू विधानसभा के सत्ता पे काबिज विधायक जी को बिहार में नई आई पार्टी जनसुराज कैसे तोड़ेगी? देखिए, यहाँ तोड़ना बहुत आसान है, क्योंकि इससे पहले विकल्प नहीं था, जनसुराज नहीं था। अब जनता ने अपने सुराज को पहचाना है कि कैसे आ सकती है, इसलिए जनता अब अग्रसर है।
आगे उद्घोष कर चुकी है कि अब कुछ और नहीं, जात पात की रोटी नहीं। इलेक्शन आता है, जात पात की रोटी फेंक देते हैं। मैं रंजना कुमारी इसी पारू विधानसभा में ये उद्घोष हर जगह करती हूँ, अभी पदयात्रा चला रही हूँ, हर जगह बोलती है कि कौन सा जात पात, भगवान ने 2 ही जात बनाए हैं, एक औरत जात एक मर्द जात, तीसरा कौन जात है बताइए मुझे। जिस दिन मुझे ये सवाल का जवाब मिल जाएगा उस दिन से मैं राजनीति छोड़ दूंगी। लेकिन ये बिहार है, कहा जाता है कि जात को छोड़कर बात करो, लेकिन नहीं, जहाँ जात और पात की बात शुरुआत यहाँ होती है, गंदी राजनीति शुरुआत होती है, वहाँ जात पात से शुरू होती है। यहाँ चाय की टपरी पे प्रशांत जी कहते हैं कि बड़ी बड़ी राजनीतिक बातें हो जाती हैं जो संसद में बैठकर नहीं होती। वो क्या है? वो जात पात ही तो है। तो यही 2 जात पात में यहाँ के विधायक और यहाँ के राजद नेता, मैं नाम नहीं लूंगी, तथाकथित जो नेता है यहाँ के, सब जानते हैं कि जात पात में जनता को उलझा दो और अपनी रोटी सेक लो। आखिर क्या कारण है कि 62,000 निर्दलीय वोट से भी राजद नेता पीछे रह जाते हैं? कुछ तो कारण है। तो 11 साढ़े 11 बजे के बाद, ये मैं आक्षेप नहीं लगा रही, ये मैं कोई भी कलंक की बात नहीं कर रही, लेकिन ये तो कह सकती हूँ ना कि 11 साढ़े 11 बजे के बाद जब पक्ष विपक्ष दोनों एक टेबल पर बैठते हैं लाल पानी के साथ, तो वहाँ पारू की जनता जनार्दन के लिए कौन सा डीलिंग होता है? बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं बिहार में शराबबंदी है, लाल पानी क्या यही लाल पानी के साथ डीलिंग होता है टेबल पर कि तुम हारते रहो, मैं जीतता रहता हूँ और अपनी जीत में से 50% का कमीशन तुम्हें देता रहता हूँ? यही डीलिंग होती है? विकास के माने में यही डीलिंग होती है? जवाब तो देना पड़ेगा, पूछती है जनता। बिहार के शराबबंदी पे आप क्या कुछ कहना चाहिए? कहाँ है शराबबंदी? नाम की शराबबंदी। अरे जब मुख्यमंत्री जी शक्ति संवाद कर रहे थे अभी से ठीक 2-2.5 महीने पहले हमारे वैशाली में, और शक्ति संवाद में एक जीविका दीदी को कह रहे हैं जो बगल में रोली का टीका लगाने के लिए, तिलक लगाने के लिए हाथ में फूल लेकर खड़ी थी और चंदन लेकर खड़ी थी, उसको घूमकर कहते हैं देखिए देखिए तो इनके ओठों की लाली हम ही न दिए हैं, हम ही से न है। ऐसे बोला, ये स्टेटमेंट दिया उन्होंने। गांजा में धुत होकर अगर मुख्यमंत्री महिला संवाद कर रहा हो, शक्ति संवाद कर रहा हो, वहां से महिलाओं का ये अपमान करे तो कौन सा संवाद कहेंगे इसको? गांजा में धुत है, ये नशा नहीं है। अच्छा, नीतीश कुमार कहते हैं कि शराबबंदी करने से महिलाएं बहुत खुश है, क्या लगता है कि बिहार में शराबबंदी होने से महिला खुश है? और उधर प्रशांत किशोर भी बोल रहे हैं कि हमारी सरकार बनती है हम शराबबंदी को खोल देंगे। देखिए, राजस्व की हानि है, इसलिए शराबबंदी अगर नहीं है तो बेमतलब की अफवाह से बचना चाहिए। और हमारे नेता ने सही कहा है, 100% सही कहा है कि शराब शुरू होनी चाहिए। इससे राजस्व की हानि है, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो दिक्कत में पड़ गई हैं उसकी भरपाई होगी, लेकिन शराबबंदी है कहाँ? कहीं भी नहीं है। आज जो ब्रांड खोजिए, सारे ब्रांड होम डिलीवरी होते हैं। एक फ़ोन करिए, कहीं भी ऐसा टपोरी नेता आपको खैनी मलने वाला मिल जाएगा यहाँ, जो कि देखते देखते जो ब्रांड कहिएगा वो मंगा के हाजिर कर देगा। तो कहाँ है बंदी? अच्छा, एक आखिरी सवाल है, कहा जाता है कि आपने पारू विधानसभा में पैदल यात्रा की है। इस पैदल यात्रा के दौरान किन किन समस्याओं का सामना आपको करना पड़ा? लोग किस प्रकार से आपसे जुड़े? एक पैदल यात्रा करना ये तो एक छोटी सी बात है। जनता से एक लगाव स्थापित करने के लिए मैंने ये चीज़ किया है कि भाई देखिए, एक शक्ति और एक डिसिप्लिन मेंटेन होना जरूरी है। तो मुझे कोई कमी नहीं है, मैं जनता से कभी वोट नहीं मांगती। जनता भगवान है, सब जानती है, जो आशीर्वाद देगी वो फलीभूत होगी, मैं ये भी जानती हूँ, समय आएगा तो। लेकिन मैंने वोट मांगने के लिए जनता के घर घर जाकर ये रख नहीं जगाया, लेकिन जनता को ये समझाने का प्रयास किया है पैदल चलकर कि देखिए मुझे कोई कमी नहीं, मैं भी अच्छा खाती हूँ, अच्छा पहनती हूँ, बढ़िया लग्जरी गाड़ी में घूमती हूँ, इसी घर में रहती हूँ, लेकिन मैं इस कष्ट को झेल कर आपके पास क्यों आ रही हूँ? क्योंकि आपके दर्द को महसूस कर रही हूँ। ये दर्द है आपके पास, कम से कम अपने दर्द से न सही तो मेरे दर्द को आप देखिए कि मैं किस तरह से नंगे पैर आपके पास पहुँच रही हूँ। तो इस चीज़ से जनता प्रभावित होगी, वो जानना चाहेगी कि आखिर ये नेता ऐसा कर क्यों रहा है, रंजना कुमारी ऐसा कर क्यों रही है। तो ये चीज़ जो जनता समझेगी ना, वो बहुत बड़ी चीज़ है। सिर्फ इसको कहते हैं ब्रोकन हार्ट। तो जब जनता के दिल पर आप ये करेंगे, पहुंचने की कोशिश करेंगे, तो फिर जनता आपका साथ देगी, अपनी भावनाओं को आपसे शेयर करेगी। और भावनाएं वही है जो हमारे तथाकथित नेताओं ने यहाँ उनको भर दिया है। तो उससे निवारण के लिए मैंने पदयात्रा शुरू की है और मेरा गुड लक है कि जनता जनार्दन मेरे साथ चल रही है, कदम से कदम मिला रही है। और मेरे पदयात्रा में देखिएगा कि लगभग 100-150 के आसपास, 125 के आसपास महिलाएं पुरुष साथ देते हैं। बड़ी खुशी की बात है ये। अर्चना कुमारी का परिचय क्या है? मेरा नाम रंजना कुमारी है, पश्चिमी अनुमंडल महिला अध्यक्ष हूँ और पारू विधानसभा से प्रत्याशी हूँ। उम्मीद है कि इस बार अगर प्रशांत जी मौका देंगे,
जनता जनार्दन मेरा साथ देगी तो जो शक्ति और डिसिप्लिन की ज़रूरत है पारू में, जो अभी तक बिल्कुल दिखी नहीं मुझे, उसको स्थापित करने में अपने आप को कारगर कर दूंगी, सिद्ध करूंगी। और बघनगरी मेरा घर हुआ, गुरिगामा मेरा पंचायत हुआ, पारू विधानसभा मेरा विधानसभा हुआ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे अर्चना कुमारी जी को, जो कि पारू विधानसभा के संभावित प्रत्याशी है। बहुत बहुत धन्यवाद।